व्हाट्स गुड एवरीबॉडी। एक लंबे इंतजार के बाद आज की वीडियो आपके लिए ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक विच इज हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स। और इन पर्टिकुलर अगर खास आज की ही वीडियो की बात करें तो हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्राफ्ट इफेक्टिव ईमेल्स। 6 स्टेप्स फॉर्मूला, 6 स्टेप्स का फॉर्मेट सीखेंगे और मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं ईमेल्स ड्राफ्ट करते टाइम। अब यू विल बी लाइक, क्यों सीखनी है ईमेल राइटिंग? बाबा, इफ यू वांट टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ, राइट, यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट इन्फिनिट ग्रोथ, ईमेल राइटिंग एक चैप्टर नहीं है, एक स्किल है, इस बात को समझ लें। अब आपको बॉस को इम्प्रेस करना है या क्लाइंट्स की अटेंशन लेनी है या इंटरव्यूअर का रिप्लाई चाहिए तो कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि बंदा कहे यार रिवर्ट तो बनता है, मतलब क्या लिखा है, किस खूबसूरती से ईमेल को ड्राफ्ट करा है। एक स्किल है जो आप धीरे धीरे एनालाइज करके ऑब्जर्व करके सेंटेंसेस को वो इम्बाइब करेंगे खुद में। ऑन दैट नोट गाइज, दिस इज विद्युषी, योर ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन कोच, एंड दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय ओशन इंग्लिश अकेडमी। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें अगर आप बैचेस में पढ़ना चाहते हैं और स्टूडेंट्स के साथ फ्री में इंग्लिश सीखनी है, नए स्किल्स सीखने हैं, अपग्रेड और अपडेट करना है खुद को। Just make sure to subscribe to this channel and I'll get you covered. चलिए शुरू करते हैं। Before we begin, just in case आपको लग रहा है यार मैं तो कभी ईमेल्स लिखता ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई काम ही नहीं है, या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं बहुत प्यारे वाली और आपको लग रहा है ईमेल राइटिंग इज ऑफ नो यूज टू मी, गाइज लेट मी टेल यू, इस वीडियो में, इवन मेरी हर वीडियो में बहुत सारे वर्ड, सेंटेंसेस और फ्रेजेस कवर करती हूँ जिससे आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तो 100% ग्रो होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ओके, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर आने से पहले ये देखो, आप जब कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसे आपका इंटरफेस ओपन होता है। 2 में आप ईमेल आईडी लिखते हैं जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका होता है सीसी का। सीसी इज कार्बन कॉपी, मतलब आप बताना चाहते हैं कि यार ये ईमेल मैंने इन 5 लोगों को भेजा है, उनका ईमेल भी आएगा कि ये सेम ईमेल 5 लोगों को गया है। ये फीचर हम तब यूज करते हैं जब हम रेसिपिएंट को ये बताना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर ईमेल किन किन लोगों के पास गई है। सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास बीसीसी का, इसका मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब आप इस बात को एक सीक्रेट रखना चाहते हैं कि आपने सेम ईमेल किन किन लोगों को भेजा है। जैसे अगर मैं अपनी जॉब एप्लीकेशन भेजूंगी तो मैं बीसीसी करके सारे इंटरव्यूअर्स को, एचआरस को, बड़ी कंपनीज को भेज दूंगी कि यार एक टाइम पर मेरी ईमेल सब लोगों तक पहुंच जाए और उन्हें पता भी ना चले कि मैंने अपना रिज्यूमे कहाँ कहाँ एग्जैक्टली सबमिट किया है। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, वो है सब्जेक्ट लाइन का। जब ईमेल इनबॉक्स आप ओपन करते हैं तो एक ही लाइन दिखती है, उससे आपको थोड़ा आइडिया होता है कि ईमेल हमारी किस बारे में है, उसको सब्जेक्ट लाइन बोलते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट लाइन एक हो सकता है, वैसे आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी एक बार सैम्पल देखते हैं कि सब्जेक्ट लाइन एग्जैक्टली हमें कैसे लिखनी है। जैसे रियली एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन, अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करते हैं और उसके बाद आप मेरे को थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे रियली एंजॉयड अ कॉन्वर्सेशन। उसके बाद आप अपना कंसर्न और अपनी बातें ईमेल में लिख सकते हैं। सेव योर स्पॉट नाउ, एसईओ वेबिनार, लिमिटेड सीट्स। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना और वो कोई सेमिनार या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेमिनार ऑफलाइन होता है और वेबिनार इंटरनेट के थ्रू, जो आपकी एप्लीकेशंस हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है उसको वेबिनार्स बोलते हैं। आप कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे कि यार अपना स्पॉट सेव करो, लिमिटेड सीट्स हैं, हम फ्री वेबिनार दे रहे हैं। या फिर यू आर इन्वाइटेड, द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप एक ऐसी ईमेल लिख रहे हैं जो कोल्ड ईमेल्स होती हैं, ये कोल्ड ईमेल्स का मतलब होता है कि बंदे ने आपसे मांगी नहीं है सर्विस, बस आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यार हम ये सर्विस देते हैं। तो अगर मैंने आईटी प्रोफेशनल्स को कोई कोर्स सेल करना है तो मैं कहूँगी यू आर इन्वाइटेड, आप इन्वाइटेड हैं। किस चीज़ के लिए? द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी में आगे क्या बड़ा होने वाला है उसको जानने के लिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू क्विकली टच बेस विद यू। आप किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहते हैं जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, पर आपको उनसे किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करके कुछ डिस्कस करना है, तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा टच बेस, मतलब आप दूसरे से बस थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं तो आप तब लिखेंगे आई जस्ट क्विकली वॉन्टेड टू टच बेस विद यू। रिक्वेस्ट टू सेट अप अ मीटिंग, ऑफिस में
मीटिंग सेट करनी है ना, मीटिंग के लिए सबको बुलाना है, तो मीटिंग का इनविटेशन देने के लिए सब्जेक्ट लाइन हो सकती है रिक्वेस्ट टू सेट अप अ मीटिंग। आपका कोई कंसर्न है जो बॉस नहीं सुन रहे हैं, तब भी आप लिखेंगे रिक्वेस्ट टू सेट अप अ मीटिंग। मीटिंग अलर्ट टुडे, अगर मीटिंग ऑलरेडी प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने कोलीग्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, हाँ आप मैनेजर हैं, तो आप कहेंगे मीटिंग अलर्ट टुडे, टाइम और प्लेस आप ऐसे कॉलन करके लिख सकते हैं। फ्री कॉफ़ी फ्रॉम आवर साइड, लेट्स मीट। अगर आपको लग रहा है ना कि जो रेसिपिएंट है, जो ईमेल को पढ़ने वाला बंदा है, वो शायद मीटिंग में ना आए, तो आप उसको लर कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं थोड़ा सा कि यार फ्री कॉफ़ी है, मतलब चिल करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चलिए मिलते हैं। अब मिलने का एक स्पेसिफिक रीज़न भी हो गया कि कॉफ़ी पियेंगे और बात करेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एक मीटिंग को शेड्यूल करने का। रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग फॉर टुमारो, कई बार मीटिंग बहुत पहले शेड्यूल्ड हुई होती है और फिर हमें रिमाइंड कराना पड़ता है सबको कि यार मीटिंग है, आप लोग आइएगा। तो उसका मेथड है कि आप उसमें रिमाइंडर लिख दें। रिमाइंडर किस चीज़ के लिए? फॉर आया है, के लिए रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग। कब की है मीटिंग? फॉर टुमारो। नेक्स्ट, मीटिंग टुमारो, प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन टुडे इटसेल्फ। मतलब मीटिंग तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, पर आप अपने कोलीग्स को कह रहे हो कि भाई आज ना कंफर्म कर देना कि कौन कौन मीटिंग में आ रहा है। इटसेल्फ का यहाँ पर मतलब है आज ही। प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना है कि आप कंफर्म कर दें, प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन टुडे इटसेल्फ। सेल्स मैनेजर सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आप कहीं पर सेल्स मैनेजर हैं या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस डोमेन का नाम लिखें, जिस भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, और फिर लिख दें सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, मतलब आप नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब जब मैं अपना रिज्यूमे कहीं और अप्लाई करूँगी तो मैं ये वाली सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर सकती हूँ। जॉब एप्लीकेशन, HR मैनेजर विद 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा आई कैची कर दिया है कि यार आप मेरी एप्लीकेशन को क्यों प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस है। कोई और स्किल बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो आप उसको भी कीवर्ड्स में लिख सकते हैं। जॉब इंक्वायरी, वासु शर्मा 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन IT। जॉब इंक्वायरी, अब आपको पता नहीं है कि कंपनी में एग्जैक्टली हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, पर आपको लग रहा है कि यार इस कंपनी के साथ ना मेरा काम करने का सच में मन है, तो जॉब इंक्वायरी, नाम लिख दिया, एक्सपीरियंस लिख दिया और डोमेन लिख दिया। ठीक है। हियर इज़ द कैलेंडर फॉर टुमारोज मीटिंग। मीटिंग शेड्यूल्ड हो गई है, हमें टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है कि मीटिंग कहाँ पर है और किस टाइम पर है। तो हम कह सकते हैं हियर इज़ द कैलेंडर फॉर टुमारोज मीटिंग। ये रहा कैलेंडर, कितना प्यारा वर्ड है ना। कैलेंडर मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली यूज़ हुआ है टाइम टेबल से कि क्या शेड्यूल रहेगा, कितने बजे शुरू होगी, कितने बजे ब्रेक होगा, कितने बजे एंड होगी। सो हियर इज़ द, ये रहा कैलेंडर आज कल की मीटिंग का। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, मीटिंग फिक्स्ड। किसी बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने कंफर्मेशन दिया है मीटिंग के लिए, तो आप उनको थैंक्स ईमेल लिख सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि वो मीटिंग को रीशेड्यूल नहीं करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि आपने उनको ईमेल भी किया है ना, रिमाइंडर भी दिया है कि सर कल मीटिंग है, प्लीज़ आ जाना, और मीटिंग शेड्यूल्ड है। अब मीटिंग फिक्स्ड अगर हम खाली सब्जेक्ट लाइन लिखते तो शायद थोड़ा रूड लगता, क्योंकि वो बंदा थोड़ी हाई अथॉरिटी पर है ना, उसके पास पावर्स हैं, पोजीशन पर है। तो हमने उन्हें पहले थैंक्स कहा है कि अपने, फ्रॉम मतलब से, कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम, कहाँ से? फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। मीटिंग फिक्स्ड, यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन यूज हुई है, तो जब भी मैं सेंटेंसेस पढ़ती हूँ मैं प्रपोजिशन पर एक्स्ट्रा अटेंशन देती हूँ कि किस प्रपोजिशन का कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है। इससे आपके माइंड में पैटर्न्स बिल्ड होते हैं ग्रामर के। सेकंड स्टेप आता है ईमेल राइटिंग में कि आप पहले बंदे को नमस्कार करें, और रिटन इंग्लिश में ये तरीके हैं नमस्ते बोलने के, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के। आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर। अच्छा, हमेशा लास्ट नेम यूज़ होगा अगर आप मिस्टर या मिस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मिस्टर शर्मा को मैं ईमेल लिखूंगी, मिस्टर कपिल शर्मा लेट्स सपोज नेम है, तो मैं कहूँगी गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, ना कि गुड मॉर्निंग मिस्टर कपिल। ठीक है, याद रखें इस बात को।
हेलो मिस। किसी भी फीमेल को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो MISS को भूल जाओ, MRS को भी भूल जाओ। जैसे मेल में पता नहीं चलता है ना कि वो बंदा मैरिड है या अनमैरिड है, वैसे ही फीमेल्स में हम MS यूज़ करते हैं, जिसकी प्रोनाउंसिएशन है मिस। इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है, या मे बी आप कंसर्न नहीं हैं कि वो लेडी मैरिड है या अनमैरिड है, आप अपने काम से ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो किसी फीमेल को एड्रेस करते टाइम आज की डेट में हम ईमेल राइटिंग में कभी मिस और मिसेस के चक्कर में नहीं बढ़ते हैं। हम बस उनका लास्ट नेम यूज़ करते हैं, और जैसे मिस्टर है वैसे ही मिस यूज़ करेंगे एब्रीविएशन। मिस्टर लास्ट नेम कॉमा अ वेरी गुड मॉर्निंग। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा है। जैसे अगर मैं आपको भी ईमेल लिख रही हूँ तो पहले मैंने कहा मिस्टर शर्मा अ वेरी गुड मॉर्निंग। कितना लाइक फैसिनेटिंग सा, कितना आई कैची सा लग रहा है ना। अगर आप मेरे को भी ईमेल लिखेंगे और आपने कहा मिस विद्युषी अ वेरी गुड मॉर्निंग, और उसके बाद बात शुरू करेंगे, तो दिस इज लाइक समथिंग न्यू। आप इसको नोट बनाएं। हे फर्स्ट नेम, अच्छा मैं इसे प्रेफर नहीं करती, ऐसा लगता है ही मतलब इज लाइक कि क्या हो गया भाई, हे मिस्टर शर्मा। थोड़ा सा कैजुअल है, इनफॉर्मल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है ईमेल राइटिंग में, बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस सैल्यूटेशन मच। हे मिस्टर शर्मा, no right, doesn't sound good. आप यूज़ कर सकते हैं, लोग यूज़ करते हैं। लास्ट इज डियर कोलीग्स। अगर आप अपने टीममेट्स को ईमेल लिख रहे हैं तो आप डियर कोलीग्स, डियर प्रिया, डियर प्रिया। अगर कैजुअल रिलेशन है आपका किसी के साथ तो मिस्टर मिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे डियर प्रिया कॉमा और उसके बाद अपनी बात शुरू करें। ईमेल राइटिंग के फॉर्मेट में थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ओपनिंग स्टेटमेंट का। इसका मतलब है कि यार ठीक है, नमस्ते हो गई, अब हम पूछ रहे हैं कि लाइफ में सब सही चल रहा है ना, सब ठीक है ना। मतलब मुद्दे की बात पर आने से पहले हम थोड़ी सी रेपो बिल्ड कर रहे हैं कि बंदे को ये ना लगे कि यार इसने तो बस काम के लिए मेरे को ईमेल किया है। तो एक सेंटेंस विल बी जस्ट मोर देन इनफ टू सर्व दिस पर्पस। आप कह सकते हैं कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अभी तक बहुत अच्छा रहा हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये सेंटेंस फ्रेम हुआ है। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे बोलते हैं आप, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैड यूज हुई है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो आई होप यू हैव क्या, हैड अ ग्रेट डे, कि आपका अभी तक का दिन बहुत अच्छा जा चुका हो। सो फार मतलब अभी तक। तो कंप्लीट सेंटेंस है आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार। एक बार बोल भी लेते हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। किसी से मिलने जा रहे हैं मीटिंग में तो कह सकते हैं हेलो मिस्टर शर्मा, आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अभी तक का दिन बहुत ही अच्छा गया हो। अब अगर ये मंडे है, वीक की स्टार्टिंग है, तो आप इसमें छोटा सा चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में। यू कैन से आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीक की शुरुआत बहुत ही बिंदास रही हो। आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट, किस चीज़ के लिए, वीक के लिए, टू द वीक, जो आने वाला वीक है उसकी शुरुआत जो हम मंडे में करते हैं। और यू कुड से आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक। फन एंड फ्रॉलिक एक फ्रेज है, इसका मतलब है कि सब चिल, एकदम सब बहुत बढ़िया, हैप्पी हैप्पी, यू नो, पॉजिटिव वाइब्स वाला। सो ये भी एक सेंटेंस आप हमेशा यूज कर सकते हैं, आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक। बहुत फॉर्मल नहीं है ये फ्रेज, थोड़ा सा कैजुअल है पर इंटरेस्टिंग लगता है, तो you can certainly use it. I hope you are all fun and frolic. Thank you for getting in touch. किसी ने आपको बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल किया है और आपको उनसे वो कॉन्वर्जेशन आगे प्रोसीड करनी है, तो आप उन्हें पहले थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने आपको कांटेक्ट किया। उसके लिए सेंटेंस है थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच, मतलब कनेक्शन बिल्ड करने के लिए शुक्रिया। उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. It would be great to connect over a call to discuss possibilities and potential in detail. लंबा सेंटेंस है, आंखें बंद करके बोलने की भी प्रैक्टिस करेंगे, पर पहले मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए, आपने किसी को कोल्ड ईमेल किया था, बाय चांस वो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है, उन्होंने आपको रिप्लाई भी कर दिया, पर आपको लग रहा है यार ईमेल बहुत हो गया, अब मैं इसको कॉल पर लेकर आता हूँ कि फ़ोन पर बात करके इशू को रिजॉल्व करते हैं, या मे बी जो आप उनके लिए बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसके बारे में फ़ोन पर बात करते हैं। तो आपने उन्हें पहले बहुत प्यार से थैंक्स बोला, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। अब आप कह रहे हैं कि हालांकि हाउएवर आई फील दैट, मैं फील करता हूँ कि इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट ओवर अ कॉल। फोन के थ्रू कनेक्ट करते हैं, क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट में, अगर इस प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं मेरे साथ तो हमें क्या नया मिलेगा और इसका पोटेंशियल क्या है, मतलब बेनिफिट क्या होगा।
किन किन डोमेन्स में काम कर सकते हैं और पोटेंशियल मतलब इसमें कितना बेनिफिट है, उस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं। अब पूरा सेंटेंस एक बार आंखें बंद करो, ग्रामर पढ़ी है तो बहुत ईजी होगा क्योंकि सारे बेसिक पैटर्न्स हैं। आपने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स, हाउएवर आई फील इफ़ वी कनेक्ट ओवर अ कॉल, इफ़ वी कनेक्ट ओवर अ कॉल, क्या करने के लिए, टू यूज़ हुआ है क्योंकि दो फ्रेजेस को आप कनेक्ट कर रहे हो। टू क्या करने के लिए, टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज एंड पोटेंशियल इन डिटेल। फोर्थ स्टेप, बॉडी, जो होती है ईमेल राइटिंग की जान, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। पर इसको समझने से पहले गाइज, अगर आपको फील होता है कि आप अपनी कंपनी में नो, यू फील लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, कि यार मतलब मेरे को बात करना नहीं आता है, मेरे को रेपो बिल्ड करना नहीं आता है क्लाइंट्स के साथ, कोलीग्स के साथ, इवन मेरे मैनेजर्स भी मेरे को ढंग से नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे अपने आइडियाज़ को किस तरह बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, तो मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगी जो आपको KuFM पर सुन सकते हैं, और इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन। तो इस बुक समरी में आप डिस्कवर करेंगे 92 टेक्निक्स जो आपको प्रिपेयर करेंगी डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए। इन केस आपको KuFM के बारे में नहीं पता है तो ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ऑडियो लर्निंग के लिए। आप इस प्लेटफॉर्म पर हज़ारों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं और अपने स्किल सेट को और बेहतर कर सकते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन आपको कॉस्ट करता है 399 पूरे साल का, पर क्योंकि KuFM ने स्पॉन्सर किया है इस वीडियो को मेरे व्यूअर्स के लिए, तो आपको पूरे साल इन हज़ारों बुक्स का एक्सेस मिल सकता है सिर्फ 199 रुपीज़ में, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं। चलिए अब बॉडी समझते हैं। बॉडी एग्जैक्टली क्या होती है कि यार जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करें, और बॉडी हर ईमेल की अलग होगी, इसके सेट इंग्लिश एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो सैम्पल ऐड किया है वो किया है जब आपको पेमेंट लेनी होती है किसी से, पर पेमेंट आती नहीं है तो आप कैसे ईमेल लिखेंगे। तो इनवॉइस, यू नो इनवॉइस क्या होती है, जैसे अगर मेरे को किसी से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की अपनी कोई पेमेंट लेनी है तो मुझे इनवॉइस जनरेट करके देनी पड़ेगी। तो जस्ट इन केस अगर इनवॉइस देने के बाद भी पैसा नहीं आया है तो कुछ इस तरह की बॉडी होगी हमारी ईमेल की। ये पहला ओपनिंग सेंटेंस ही है। एक और आप लिख सकते हैं, आई होप दिस नोट फाइंड्स यू वेल, मतलब जो मैं आपको मैसेज लिख रहा हूँ, जो ईमेल लिख रहा हूँ, ये जब आपको मिले तो आप बहुत हेल्दी हो। आई होप दिस नोट फाइंड्स यू वेल। आई एम ईमेलिंग टू फॉलो अप ऑन एन इनवॉइस, बहुत प्यारा सेंटेंस है। आई एम ईमेलिंग, मैं ईमेल कर रहा हूँ पूछताछ करने के लिए, फॉलो अप करने के लिए इस इनवॉइस नंबर पर जो मैंने आपको ईमेल करी थी इस तारीख को। An invoice that I emailed on this date. I haven't received the payment yet. मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, yet मतलब अभी तक, और so I just want to make sure you got it. तो मैं बस ये इंश्योर करना चाहता था कि आपको मेरी ईमेल मिल गई है या नहीं मिली है। As a gentle reminder, बहुत प्यारा सेंटेंस है, एज अ जेंटल रिमाइंडर। आप हार्श नहीं हो रहे हैं, रूड नहीं हो रहे हैं, कह रहे बस मैं याद करा रहा था। एज अ जेंटल रिमाइंडर, पेमेंट इज ड्यू ऑन, मतलब इस तारीख से पेमेंट ड्यू है। पेमेंट होनी थी 10 तारीख को और आज 25 तारीख हो गई है। आई हैव रीअटैच्ड, पहले भी अटैच करी थी इनवॉइस पर फिर से अटैच कर देता हूं जस्ट इन केस आपने मिस ना करी हो। आई हैव रीअटैच्ड, एक नया वर्ड, द इनवॉइस इन केस यू नीडेड, अगर आपको चाहिए हो तो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक। तो ये ग्रीटिंग्स है, ये ओपनिंग स्टेटमेंट है, ये मेन बॉडी है, और लास्ट हम सीखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग रिमार्क्स, और यू कैन ऑल्सो से इट क्लोजिंग स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है कि भैया सब कुछ हो गया, अब आप उनको बाय बाय बोल रहे हो कि चलो ठीक है, फिर अच्छा रहा आपसे बातचीत करना, फिर मिलते हैं, या मैं इंतज़ार करूँगा आपसे सुनने के लिए। उसके कुछ सैम्पल सेंटेंसेस, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपसे जल्दी ही सुनूँ। फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा अगर कोई भी वर्ब आएगी उसमें हमेशा ING यूज होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, इसको एक नोट बना लें। यहाँ पर हमेशा लुक फॉरवर्ड फ्रेज यूज होगा तो हमेशा वर्ब में ING यूज होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक बहुत जल्दी वाले रिप्लाई का, कि आप मेरे को जल्दी से रिप्लाई करके बताएं कि क्या करना है आगे। आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। आपने कोई कंप्लेंट ईमेल लिखी है ना, और लिखने के बाद आप उनको कह रहे हैं कि भाई जल्दी से इस मैटर की पूछताछ करो कि हुआ क्यों है, क्या है और क्या सॉल्यूशन है। तो आप कह रहे हैं कि मैं सराहना करूँगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा, आई वुड अप्रिशिएट क्या जल्दी वाली अटेंशन, योर प्रॉम्प्ट अटेंशन इस मैटर पर, टू दिस मैटर। मैटर कोई भी हो सकता है।
फील फ्री टू कनेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब आपने पूरा सब कुछ डिटेल लिख दिया है, पर आपको लग रहा है कि यार अगर कोई भी डिटेल मिस होगी तो मैं उन्हें बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे से वो डिटेल मांग लीजिएगा। तो फील फ्री टू कनेक्ट मी, मेरे को कनेक्ट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री फील करें। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स, या आपको कोई और चीज़ चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। लास्ट में आपने बंदे को थैंक्स बोला है कि भाई मेरी ईमेल पढ़ने के लिए शुक्रिया, और आप इसके ऊपर थॉट्स देंगे, मुझे यकीन है आप इस मैटर की सुनवाई करेंगे या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। उसके लिए हमने कंसिडरेशन वर्ड यूज़ किया है। थैंक यू आपके टाइम के लिए और आपके कंसिडरेशन के लिए। व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट 15 मिनट्स ऑन योर कैलेंडर। बहुत प्यारा सेंटेंस है। आपने पहले कंसर्न बताया कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है, या फिर एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम साथ में काम कर सकते हैं। फिर आपने उनको लास्ट में बोल दिया कि प्लीज़ मेरे को बता दो कि क्या बेहतर तरीका, क्या बेस्ट तरीका रहेगा कि मैं आपसे 15 मिनट्स इन पर्सन मिलकर बात कर पाऊँ इस टॉपिक के ऊपर। सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट 15 मिनट्स ऑन योर कैलेंडर। ऑन योर कैलेंडर मतलब आपके शेड्यूल में से आपके मेरे को 15 मिनट मिल जाएं, उसका क्या बेहतर तरीका है। आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट 15 मिनट्स ऑन योर कैलेंडर। जस्ट फ्यू मोर सेंटेंसेस। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइम वर्क्स बेस्ट फॉर यू। किसी से मीटिंग शेड्यूल करनी है पर आपको लग रहा है कि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है, तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दो आपके लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा। व्हाट टाइम वर्क्स best for you. Please let me know what time works best for you. I look forward to receive नहीं है, receiving है। I look forward to receiving your approval soon. लीव एप्लीकेशन दी है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी अप्रूवल रिसीव करने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून। इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। मतलब कैजुअली अगर मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी कि भाई टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ भी और चाहिए होगा बिंदास बता देना, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर इसको फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिख कर कहना है तो मैं इसको बहुत कायदे से लिखूँगी। इफ़ यू रिक्वायर एनीथिंग एल्स don't hesitate to contact me. Okay, now last step is signature. Signature वाला signature नहीं, पर ये है कि like सबसे last में क्या लिखना है ना। तो आप कह सकते हैं best wishes, comma your name, yours sincerely, do not miss this S, have a pleasant day ahead। और आप लिख सकते हैं बेस्ट और अपना नाम, ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। या आप लिख सकते हैं चीयर्स, मतलब ईमेल लिखी है मैंने ना मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए, मेरे को उसे बहुत फॉर्मल नहीं साउंड कराना है, तो मैं कहूँगी बेस्ट विद्युषी कौशिक। चीयर्स इज़ लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, आगे भी अच्छा चलेगा। चीयर्स विद्युषी कौशिक। इवन विद्युषी कौशिक लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट चीयर्स एंड दिस एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स, ये वाला थोड़ा कैजुअल है, आप इसको अपने क्लाइंट्स को ना लिखें, पर इन जनरल अगर आपको ईमेल लिख रहे हैं, बंदा आपको अच्छे से जानता है, आप भी उन्हें जानते हैं, तो जस्ट से सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स। इसी तरह मैं भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रही हूँ कि आपको स्ट्रेंथ मिले इस कॉम्प्लेक्स लेक्चर को डाइजेस्ट करने की। ये बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है गाइस, इसकी इम्पोर्टेंस आपको सिर्फ तब पता होगी जब आपने स्ट्रगल किया होगा ईमेल राइटिंग के लिए अपने करियर में। आप 10 वर्कशॉप अटेंड करते हैं और आप इस वीडियो को ढंग से कंज्यूम करते हैं, वो इक्विवेलेंट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। वेल, अगर आप कुकू FM डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में। और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करें कि इस नई हॉबी को आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।